नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट 2026 1 फरवरी को जारी हो गया था और हर साल की तरह इस साल का बजट भी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि सरकार आने वाले समय में देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में यह बताने वाले हैं कि बजट 2026 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से सेक्टर को कितना बजट तय किया गया है और टैक्स को लेकर कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बजट की बुनियादी बात समझें तो यह सरकार की अगले वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय और खर्च का पूरा खाका होता है, यानी सरकार कहां से पैसा कमाएगी और कहां कहां खर्च करेगी। और इसी बजट 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उसका सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सड़कें बनेंगी, रेल नेटवर्क मजबूत होगा, फ्रेट कॉरिडोर और डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर पर काम तेज होगा, जिससे न सिर्फ सामान की ढुलाई सस्ती होगी बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के डांकुनी से गुजरात के सूरत तक नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है ताकि लॉजिस्टिक्स मजबूत हो सके। दोस्तों, इसी बजट में पहली बार रेयर अर्थ कॉरिडोर पर भी खुलकर बात की गई है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत आत्मनिर्भर बन सके और इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ सामान खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बनाने वाला देश बनेगा। इसी सोच के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को आगे बढ़ाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट बढ़ाया गया है। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है ताकि गांव और छोटे शहरों में रोजगार पैदा हो। फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बायो फार्मा शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत को ग्लोबल फार्मा हब बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने अपने बजट में कुल मिलाकर 6 बड़े फोकस एरिया बताए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग, MSME, अर्बन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी शामिल हैं। MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को लेकर सरकार ने माना है कि यही देश की रीढ़ है, इसीलिए MSME ग्रोथ फंड और लिक्विडिटी सपोर्ट की बात की गई है ताकि छोटे कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले और वे ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर सकें। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो शहरों को इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को लेकर भी बजट 2026 में कई अहम बातें हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने पर जोर दिया गया है। साथ ही 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास से फिशरीज और पशुपालन को मजबूत करने की योजना है। कोकोनट, काजू और अन्य कृषि उत्पादों को ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात कही गई है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। हेल्थ सेक्टर में कुछ जरूरी कैंसर और रेयर डिजीज की दवाइयों को सस्ता किया गया है ताकि इलाज आम आदमी की पहुंच में रहे। एजुकेशन और यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट, AI आधारित ट्रेनिंग और नए अवसरों पर फोकस किया गया है ताकि पढ़ाई का सीधा कनेक्शन नौकरी से जुड़ सके। अब दोस्तों, अगर टैक्स की बात करें तो इस बजट में टैक्स रेट को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स सिस्टम को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने पर खास जोर दिया गया है। पहली बार यह साफ कहा गया है कि ईमानदार टैक्स पेयर को डरने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइलिंग को आसान किया गया है और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी तरफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स पर रिपोर्टिंग को सख्त किया गया है ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस पर TCS को रैशनलाइज किया गया है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिले। एनवायरनमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कार्बन कैप्चर, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी काम करने का रोड मैप दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, बजट 2026
यह साफ संकेत देता है कि सरकार शॉर्ट टर्म फ्रीबीज के बजाय लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर भरोसा कर रही है। यह बजट शायद तुरंत आपकी जेब भारी ना करे, लेकिन अगर सही तरीके से लागू हुआ तो आने वाले वर्षों में रोजगार, व्यापार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत जरूर करेगा। और दोस्तों, अगर आपको बजट 2026 से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो FU न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही नए सरकारी अपडेट्स और आसान भाषा में समझने के लिए। और अगर आपके मन में बजट को लेकर कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें।